हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है यूज़र 65 करके हैं ये। मैम, बीपीटी बी फार्मा बीएमएस में से क्या अच्छा है? बी फार्मा के बाद शॉप नहीं खोलनी और कोई ऑप्शन है क्या इसमें, और बीपीटी और बीएमएस में? और मैम, अगर नर्सिंग बारे कोई और अच्छा टेस्ट ना निकले तो क्या नर्सिंग वर्थ है? क्योंकि जॉब्स का ही ऑप्शन रह गया अगेन पे स्केल के अकॉर्डिंग, और बिकॉज नर्सिंग में बहुत कंपटीशन हो गया है। अब टेस्ट निकालना मुश्किल हो गया है। नर्सिंग के स्टूडेंट ही बोल रहे हैं ऐसा मैम। 82,000 प्लस ने नॉट सेट दिया, बट सीट तो 1500 ही थी। ठीक है। तो बेटा, सबसे पहले तो बात यह है कि कंपटीशन तो किस फील्ड में नहीं है, सब फील्ड में कंपटीशन है। लेकिन बात यह है कि 82,000 ने जिन्होंने टेस्ट दिया, उनमें से कितनों ने गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से किया होगा, और उसमें से 82,000 में से कितने लोग तैयारी कर रहे होंगे, सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, है ना। और कितने लोग ऐसे होंगे कि जो कि प्राइवेट कॉलेजेस से जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करके नहीं किया होगा, है ना। तो 1500 सीटें 82,000 में से, ये भी एक बिग डील है। किसी भी और अगर फील्ड में जाओगे ना तो वहाँ पे इतनी सीटें नहीं निकल रही हैं, है ना। और ये तो सिर्फ एक एम्स नॉट सेट एग्ज़ाम की बात है। बाकी नर्सिंग की ये बात है, अगर 82,000 लोगों ने दिया भी है तो बाकी भी और नर्सिंग के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना। पहली बात ये है। बाकी जो कंपटीशन की बात है वो आप सही बोल रहे हो कि कंपटीशन तो अब हर फील्ड में आने वाला है। ऐसी कोई फील्ड रहने ही नहीं वाली कि जहाँ कंपटीशन नहीं होगा। तो वही बात है, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल होने वाला है, डार्विन की थ्योरी। जो कि सबसे फिट है वही सर्वाइव कर पाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आप डेफिनेटली सर्वाइव कर पाओगे। और जो दूसरी बात है उसमें है बीपीटी बी फार्मा बीएमएस, ये वाली ऑप्शंस मैं आपको बता दूं। बी फार्मा के बाद आपने शॉप नहीं खोलनी है ना, ये बता रहे हो आप। तो बेटा, शॉप नहीं खोलनी तो बी फार्मा के बाद ये होता है कि आप एमआर का जॉब कर सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि डॉक्टर्स को आपकी दवाइयों के बारे में अवेयर कराते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, तो आप कर सकते हैं इसमें एम फार्मा करने के बाद आप टीचिंग में जा सकते हो। और जो बी फार्मा वाले होते हैं ना कंपनीज, अगर किसी अच्छी कंपनी में आप लग जाते हो थ्रू प्रमोशन चैनल्स भी रहते हैं इनके, तो उसमें अगर लगोगे तो इनका बहुत अच्छा पैकेजेस आते हैं, है ना। बाकी तो सरकारी नौकरी होती है आपकी। अगर आपने जॉब नहीं करनी है, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब भी निकलेंगे आपकी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट रहती हैं। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, और बाकी बात हम करेंगे बीपीटी और बीएमएस की। तो देखिए, बीपीटी एक अच्छा ऑप्शन है, फिजियोथेरेपी होती है बीपीटी में। और फिजियोथेरेपी में देखिए, स्टार्टिंग में आप होम विजिट्स देते हैं, एक एक होम विजिट के ही आपको 500 रुपीज़ मिल जाते हैं, है ना। जब आप स्टार्टिंग ऑफ करियर में होगे, उसके बाद जब एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है आपका 5-6 ईयर्स के बाद, तब तो देखो जी, बीपीटी जब आपका एक अपना क्लिनिक हो जाएगा तब तो इसमें भी सैलरी की कोई वो नहीं है, अपर लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना मर्ज़ी कमा सकते हो, डिपेंड करता है आपका क्लिनिक कहाँ पे है। क्योंकि आने वाले टाइम में ना, हम सब जैसे मोबाइल पे बातें करते हैं, अब मैं मोबाइल पे बात कर रही हूँ, है ना, ऐसे। और मैक्सिमम लोग मोबाइल पे यूँ अपनी गर्दन करके रखते हैं, तो ये सर्वाइकल की दिक्कत सभी को आ रही है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो फिजियोथेरेपिस्ट ही स्टेबल इलाज देते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है, डॉक्टर भी आपके नाम के आगे लग जाएगा। बट देखो, आप फिर से बोलो कि मैडम ने बोल दिया, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट तो बोलते नहीं करना नहीं करना, सैचुरेशन सैचुरेशन तो भैया हर फील्ड में है। वो बेटा आपको देख के मान के चलना ही पड़ेगा। बाकी कर लेते हैं बीएमएस की बात। और बीपीटी का भी वो है कि सरकार में जॉब्स भी निकलती हैं, बट पोस्ट थोड़ी कम होती हैं। बीएमएस की बात कर लेते हैं जी। तो बीएमएस को सरकार अब काफ़ी बढ़ावा दे रही है हमारा। तो बीएमएस में भी आप सरकारी जॉब में भी जा सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो। सरकारी जॉब में जाओगे तो आपकी जो बेसिक पे लेवल पे एंट्री होती है, शायद पे लेवल 18 है वो, कि 17 है हिमाचल प्रदेश में। और सेंटर में शायद 10 या 11 है, कुछ ऐसा 10 या 9 है, कुछ ऐसा है। तो इसमें अगर मैं आपके पैसों, मतलब फिगर्स में बात करूं, तो स्टार्टिंग में आपका जो सैलरी रहता है तो 40,000 के आसपास आपकी सरकारी में लग जाती है। बट प्राइवेट खोलोगे तो अगेन वही बात है कि स्टार्टिंग में तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, चाहे आप बीएमएस करके अपना क्लिनिक खोलोगे या बीडीएस करके क्लिनिक खोलोगे। तो स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल है बीएमएस में भी ना, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अपने क्लिनिक पे बैठना शुरू हो जाते हो, जब 4-5 साल का टाइम बीत जाता है, तब आपका पैसा इसमें फ्लो करने लग जाता है, क्योंकि तब आपका एक नाम बन जाता है आपके एरिया में, है ना। और लोग आजकल बीएमएस की तरफ भी जा रहे हैं, और प्लस आपको डॉक्टर भी लग जाएगा। बट हाँ, फिर वही बात है कि मैं सैचुरेशन की बात करूंगी। तो अगर आपके पास पैशन है बीएमएस के लिए, अगर आपको लगता है कि
आप सच में इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं तभी जाइए इस फील्ड में, ठीक है। बाकी जॉब्स की मैं बात करूँगी तो जॉब्स तो बेटा वही बात है, अगर स्टेट ने निकाल दी, सेंटर ने निकाल दी, तो वहाँ पे अप्लाई करते रहो, नंबर आ जाए तो फिर मतलब अपने माइंड को उस हिसाब से रखना है। ये नहीं सोचना कि नर्सिंग में भी सीटें नहीं है, इधर भी नहीं है, तो भैया सैचुरेशन हर कहीं है। इंजीनियर भी आधे वेले ही घूम रहे हैं, डिग्री वाले भी वेले ही घूम रहे हैं, कुछ एक का ही नंबर आ पाता है। बट ये कि आपको मतलब वैसे नहीं बैठना पड़ता वेला। जो मैंने वेला वर्ड यूज़ की ना, वेले वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर सरकारी जॉब की तलाश में घूमोगे तब वेले घूमोगे, अदरवाइज अगर प्राइवेट अपना कुछ ना कुछ कर लोगे तो बहुत अच्छा करोगे लाइफ में। प्लस थोड़ा सा अपना माइंडसेट अपना ओपन रखना है आपने, ठीक है। और बीएमएस में मैं बात करूं, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगते हो तो उसमें भी आप काम करते हो, उसमें आपको नाइट ड्यूटीज़ के लिए रखा जाता है। एमओ रेजिडेंट की जो जॉब होती है उसमें नॉर्मली बीएमएस लोग ही काम करते हैं, और आप स्पेशलिस्ट लोगों के साथ भी काम करते हो। तो उसमें भी आपकी नाइट ड्यूटीज़ ज़्यादा रहती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको 30,000 to 40,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है ना। बट एक स्टैग्नेशन आ जाती है, मतलब इसमें ये आपको ग्रो नहीं करने देते। जो फ्रेशर बंदे आते हैं उनको दे देते हैं जॉब, और अगर आप इसमें स्टेबल रह जाते हो तो ये ज़रूर कर सकते हो कि नाइट शिफ्ट्स आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कर सकते हो, और साथ में अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो दिन के टाइम। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि दो दो टाइम की ड्यूटी कर लेते हैं, सुबह और शाम की ना, तो वो तो आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका, काफ़ी डिटेल में मैंने आंसर दिया है, होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हों। बस ये है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी होती, ज़्यादा सोचना नहीं होता, क्योंकि सोचने लगोगे ना बेटा तब तो फिर हर फील्ड में ही सैचुरेशन है ना। क्योंकि आपका काम है मेहनत करना, जब मेहनत करते रहोगे तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सक्सीड करोगे, है ना। प्लस ये है कि प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, जैसे आपका बीपीटी हो गया, बीएमएस हो गया, तो आप अपना एक अलग से क्लिनिक ज़रूर खोल सकते हो, है ना। और क्लिनिक के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा अपना भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या जैसे आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, अपनी एडवर्टीजमेंट्स खुद कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं अपनी, ताकि आपकी क्लिनिक की आपकी एडवर्टीजमेंट हो, ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि जो बंदा गूगल पे, अब मानो किसी को सर्वाइकल की पेन हो गई है ना, तो वो बंदा गूगल पे सर्च करे तो वहाँ आपका नाम आ जाए, तो वो आपके क्लिनिक में आ सकता है, जो आपके नियर बाय बंदा बैठा है, ठीक है। वैसे ही मैं बीएमएस की बात करूँगी, किसी को आयुर्वेदा की तरफ को जाना चाहता है जो एलोपैथी से नहीं ठीक हो रहा है ना, या फिर उसका झुकाव ही आयुर्वेदिक दवाइयों में, तो फिर वो आएगा आपके पास, क्यों नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए कष्ट आपको खुद भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था सब, होप आपके क्वेश्चंस का जवाब मिला हो। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।